हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधार वेरिफिकेशन और डिजी लॉकर को लेके काफ़ी सारे छात्रों में अलग अलग टाइप के संशय बने हुए हैं। क्या आधार वेरिफिकेशन और डिजी लॉकर जो है अकाउंट को लिंक करना जरूरी है? तो बिल्कुल दोस्तों, ये सभी को है जरूरी है। जो भी रेलवे एस्पायरेशन है, जिसने रेलवे का कोई सा भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, तो उनको आधार वेरिफिकेशन और डिजी लॉकर जो है उनके अकाउंट से लिंक करना जरूरी होगा। और देखिए, यहाँ पे कई सारे छात्र जो है आधार का वेरिफिकेशन जब करने जा रहे हैं तो उनकी ये चीज़ लिखी आ रही है कि योर आधार लिंक विद अनदर अकाउंट। तो ऐसी समस्या जिन भी भाई लोगों की आ रही है वो एक दो बार जो है रिफ्रेश कीजिए। और ये जो साइट की प्रॉब्लम है, इसमें किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है। अभी एक दो दोस्त जो है उन्होंने मेरे को कमेंट्स करके बताया था कि सर हमारे भी इस टाइप की समस्या आ रही थी, लेकिन अब जो हमने जब 2-3 बार ट्राई किया तो फिर हो गया। और किसी के अगर मोबाइल से नहीं हो रहा है आधार वेरिफिकेशन वाला, तो फिर जो आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप से कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, रेलवे के अंदर अगर किसी भी सीएन या किसी भी जो वैकेंसी के अंदर अगर आपने फॉर्म डाला है और उसमें आधार का यूज़ किया है, आधार के थ्रू भरा है, तो फिर भी जो आपको आधार वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और जिसने आधार की जगह किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया है, जैसे पैन कार्ड वगैरह है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उन लोगों को आधार का वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। ये आपकी जो आपका अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पे भी दिखा देगा कि आपका आधार वेरिफिकेशन जो है किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो देखिए, रेलवे की जो है यहाँ पे एक गाइडलाइन आई थी, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नोटिस था रेलवे की तरफ से। इसमें वही चीज़ लिखी गई थी कि आपका जो एग्जाम में एंट्री है स्मूथ बनाने के लिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। आधार का वेरिफिकेशन है, उसके थ्रू आपकी पहचान होगी और उस ऑथेंटिक पहचान होगी, उससे आपका जो है एग्जाम सेंटर में पहुंचना स्मूथ रहेगा। और जिन्होंने भी ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए उनको आधार का वेरिफिकेशन करने के लिए आधार का जरूरी रहेगा। तो ये था। और डिजी लॉकर वाला भी ऐसे चल रहा है। तो देखिए, डिजी लॉकर के लिए कहना, रेलवे का कहना है कि डिजी लॉकर का काम है, डीवी का जो रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम, उसको स्मूथ बनाना, और इसका है आपके एग्जाम में एंट्री जो है आपकी इसको स्मूथ बनाना। लेकिन अब जो है एक चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि अब डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पे आपके जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर में पहुंच जाएंगे। और वहाँ पे जिन भाइयों ने 2-2 डिग्री या डिप्लोमा एक साथ किया होगा, जैसे कि इसने आईटीआई किया है, उसी सीजन में उन्होंने रेगुलर बीए या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री ली है और उन्होंने दोनों का ही वो लाभ लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े रहेंगे। और वहाँ पे अगर रेलवे को पता लगता है या रेलवे इस चीज़ की एनालिसिस करता है या खोजबीन करता है, तो फिर जो आप यहाँ पे पकड़े जाओगे और यहाँ पे आपके साथ में बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, है ना, जिन्होंने भाई ने भी 2 डिग्री या 2 डिप्लोमा एक साथ रेगुलर मोड में किया है, वो किसी एक ही वैकेंसी से फॉर्म भर लीजिएगा, नहीं तो बाद में कोई समस्या हो सकती है। या आपका ऑन रिस्क के आधार पर भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री और 2 डिप्लोमा रेगुलर मान्य नहीं होता। अगर आपने ओपन से कर रखा है, प्राइवेट कर रखा है जैसे बीए, और आपने दूसरी तरफ जो है कोई आईटीआई वगैरह डिप्लोमा वगैरह कर लिया, तो वो चीज़ चल जाएगी, उसमें चल जाएगा। एक रेगुलर होगा और दूसरा जो है नॉन कॉलेज होगा, तो वो चल जाएगा। या फिर दोनों की टाइम पीरियड जो है अलग अलग रहेगी, जो कि यूजीसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। बाकी दोनों का सेम टाइम पीरियड में होना, ये जो है यहाँ पे दिक्कत जो है क्रिएट कर सकता है। बाकी आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से लेते हैं। बाकी हमारा काम जो है यहाँ पे आपको बताना है, आपको अवेयर करना है, ऐसा हो सकता है ना। अब जरूरी नहीं होगा ही, रेलवे इस पे ध्यान दे नहीं दे, लेकिन ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप ध्यान से यहाँ पे फॉर्म भरिएगा। और आधार वेरिफिकेशन और डिजी लॉकर कैसे करें वो अपन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखते हैं आधार वेरिफिकेशन और डिजी लॉकर जो है अपने अकाउंट से लिंक कैसे करें। तो सबसे पहले अपन जो है गूगल क्रोम में rrbapply.gov.government.in जो एप्लीकेशन खोल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपके पास में 2 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। देखिए, आपने किस रेलवे का कोई सा भी फॉर्म अगर आपने अब तक भर लिया है ना, तो आपके पास में कोई ना कोई अकाउंट यहाँ पे होगा। तो आपके पास में नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है ना। और आप पहली बार ही जैसे रेलवे का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो फिर जो आप क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे भर सकते हो। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है, और आपके पास नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पर जाके वहाँ पे जो भी जो आपके पास में डिटेल वगैरह मांगी जाएगी, आपके ओटीपी वगैरह आएंगे, सारी को डिटेल मांगने के बाद में आपका जो अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा और सारे कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। और ऑलरेडी है अकाउंट पे, जैसे मेरे पास ऑलरेडी है अकाउंट है, तो इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ से आपके यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के, कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लोगे। कई सारे भाई लोग जो फॉरगेट जो है पासवर्ड भूल गए होंगे, वो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपके पास में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। प्रोसीड करते हैं आपके पास में जीमेल पे आपके जो है और आपका पासवर्ड चला जाएगा, उससे फिर आप लॉगिन कर लेंगे और ये आपका खुल जाएगा। जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस सामने खुल के आता है, जिसमें आपका सारी कुछ चीज़ें रहती है। यहाँ पे देखिए वेरीफाई यूजिंग आधार है और अकाउंट लिंक योर अकाउंट विद डिजी लॉकर। तो यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है। यहाँ पे आपको सारी कुछ डिटेल भरनी है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी डिटेल है, फुल नेम है, सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी होगी। और उसके बाद में आपको
ये सारी कुछ चीज़ें सबमिट कर देनी है, तो आपका जो है आधार का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आधार का वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको साइट पे आपका जो है कुछ भी नहीं दिखाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका आधार वाला जो ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा। देखिए आधार का वेरिफिकेशन होने के बाद में यहाँ पे आधार का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और जो भाई लोग आधार का यूज़ करके उन्होंने फॉर्म भरा होगा कोई सा भी, तो उनके भी ये आधार वेरिफिकेशन वाला जो यहाँ पे आ रहा था वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, और यहाँ पे अब जो है लिंक योर अकाउंट विद डिजी लॉकर ये आ रहा है। तो ये भी अपने को अपना अकाउंट जो है उसको लिंक करना होगा डिजी लॉकर से, और डिजी लॉकर का काम ये रहेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पड़े रहेंगे ऑनलाइन। और आरआरबी जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या कोई भी कभी भी अगर उनको आपके किसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, तो वो यहाँ से ऑटोमेटिक आपका डॉक्यूमेंट्स उठा लेंगे, और किसी यूज़ में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के यूज़ में ही काम में लिया जाएगा, और यहाँ से आपका कोई भी इश्यू यहाँ पे नहीं होने वाला। तो एक तरह से आपका ऑनलाइन अकाउंट रहेगा डिजी लॉकर। तो यहाँ पर सारे के डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे पड़े रहने वाले हैं लॉकर के अंदर। तो यहाँ पे इस पर अपना ओपन करते हैं, तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है। अब देखिए किसी भाई के पास में अगर डिजी लॉकर ऑलरेडी बना होगा, हालांकि बहुत सारे कम ही चांस होंगे किसी के पास में डिजी लॉकर बना होगा, अगर किसी के पास बना है तो मोबाइल नंबर पिन वगैरह डाल के और यहाँ पे अपना ओपन कर सकता है। और अगर पिन भूल गए तो फॉरगेट पिन भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यूज़र नेम अदर नेम, ये 3 ऑप्शन आपके पास में इसको ओपन करने का, तो वो उससे आप अपने यहाँ पे लिंक कर सकते हैं इसको। और किसी भाई ने, जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने डिजी लॉकर उनके पास नहीं होगा, तो उनको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करते ही उनको जो मोबाइल नंबर डालना है, उनका OTP जनरेट वगैरह होगा, सारी कुछ डिटेल यहाँ से डालनी है, टर्म्स कंडीशन डालनी है और वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई वगैरह करते ही जो है आपका डिजी लॉकर यहाँ पे अकाउंट आपका लिंक, डिजी लॉकर से आपका अकाउंट जो है लिंक हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी प्रोसेस है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। कोई भी भाई लोग अपने अपने जो मोबाइल में भी आप ये सारे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आधार का वेरिफिकेशन और डिजी लॉकर से आपको अकाउंट को लिंक करना। तो उसमें आपके 9-10 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपकी, जैसे 10th की मार्कशीट है या ITI ग्रेजुएशन है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, OBC सर्टिफिकेट है, SC/ST है, जो भी जिस भी कम्युनिटी का जो है उसके सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पड़े रहेंगे, और रेलवे अपने हिसाब से उनका यूज़ कर सकता है। बाकी डिजी लॉकर के रिगार्डिंग देखिए लेटर निकाला था 24/8/24 को, और डिजी लॉकर इन रिक्रूटमेंट बाय RRB जोनल रेलवेज, यहाँ पे पॉइंट 4 में सारी कुछ चीज़ें मेंशन है। ऑल रिक्रूटमेंट्स आर इंटीग्रेटेड विद डिजी लॉकर इन वन लाइन एप्लीकेशन प्रोसेस नोटिस, और RRB वुड इशू अपॉइंटमेंट लेटर, ट्रेवल कंसेशन, जो भी आपको जैसे SC/ST वालों को ट्रेवल कंसेशन मिलता है वो भी आपको डिजी लॉकर के माध्यम से मिलेगा। और जो भी आपके अपॉइंटमेंट लेटर है, आपका कॉल लेटर वगैरह है, सारे कुछ डिजी लॉकर के माध्यम से मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वुड बी डिजी लॉकर बेस्ड एंड व्हेन your physical documents verification is to be done, it would be endorsed by the verifying officers the physical documents not available as issued documents in DigiLocker। यानी आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपका यहाँ पे DigiLocker के माध्यम से आपका सारे कुछ वेरीफाई किया जाएगा। तो एक तरह से एक बहुत अच्छी बात भी यह है कि आपका ऑनलाइन ही कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहता है रेलवे को, RRB को, तो वो वहाँ से DigiLocker से ले लेगा, आपको परेशान यहाँ पे नहीं होगी। और दूसरी बात यह है, जिन्होंने 2-2 डिग्रियाँ कर रखी है वो तो खैर रेलवे पहले भी पकड़ सकता था बिना DigiLocker के भी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़माना है और पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिजी लॉकर के माध्यम से आपके सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पड़े रहेंगे, तो वो हो सकता है यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्योंकि वैसे तो रेलवे को मान लो LP के फॉर्म आपने डाला है तो उसको 10th और ITI ही देखनी होती है, लेकिन वो देख सकता है दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी, ये हम नहीं कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा। दो भी भाइयों ने 2-2 डिग्री या डिप्लोमा रेगुलर कर रखे हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।